चर्चा वही चल रही है। बिना तत्व ज्ञान के हमारा अज्ञान दूर नहीं होगा, और अज्ञान दूर नहीं होगा तो प्रकाश नहीं मिलेगा, और प्रकाश नहीं मिलेगा शांति नहीं मिलेगी। भटकते रहेंगे अंधकार में, संसार के ऊहापोह में। तो आप लोग जो घर द्वार छोड़कर आए हैं, समय खर्च कर रहे हैं, तो आए हैं तो वास्तव बात क्या है वो सुने समझे। भागवत हम बार बार कह रहे हैं, मन का रंजन नहीं है। चुटकुले बाजी कथा में होती है, ये मनोरंजन का विषय है, परंतु नहीं, ये मनोरंजन का विषय नहीं है, आत्मरंजन। आत्मा का कल्याण कैसे हो। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु जी जो श्री कृष्ण के अवतार हैं, उन्होंने क्या बताया है, जीव का स्वरूप क्या है, जीव कौन है, क्या है। तो उन्होंने कहा है, ना हम विप्र नाचा नरपते न वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी नाचा गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोज्यं निखिल परमानंद पूर्ण मृताब्धे गोपीर भर्तुर पद कमलियोर दास अनुदासा। ध्यान देना, हम ब्राह्मण नहीं हैं, क्योंकि क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय भी नहीं है, वैश्य नहीं, वैश्य भी नहीं है, ना शूद्र है। फिर क्या है, क्या ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी भी नहीं है, गृहस्थ हैं, गृहस्थ भी नहीं है। तो क्या वानप्रस्थी हैं, नहीं है। क्या सन्यासी हैं, नहीं है। क्या पुरुष हो, पुरुष भी नहीं है। क्या स्त्री हो, स्त्री भी नहीं है। न पुरुष है, न स्त्री है, न गोरे है, न काले हैं, तो कौन हो आप। कहते हैं जीवेरा स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के दास हैं, भूल गए हैं अपना परिचय। कौन भगवान, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिल कोटि ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं है। जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड में कितने लोग हैं, कोई बताएगा। 7 लोग नीचे हैं, 7 ऊपर हैं। अतल वितल सुतल तलातल महातल साताल पाताल। ऊपर भू वा स्वा जना तपा मार ब्रह्मलोक। 7 ऊपर 7 नीचे। एक ब्रह्मांड का अधिपति पालन करने वाला एक विष्णु जी है, एक शंकर जी है, एक ब्रह्मा है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं। तो करोड़ों शिव जी हैं, करोड़ों विष्णु हैं और करोड़ों ब्रह्मा जी।
उन सब के मालिक एक श्री कृष्ण हैं। उन्हीं श्री कृष्ण के हम अंश हैं। कितने बड़े मालिक के हम अंश हैं, हम भूल गए अपने आप को। संसार में पड़े हैं झूठे सुखों में। यहाँ का जो सुख है झूठा है। जैसे सपने में हम देखते हैं कि हम बहुत बड़े राजा बन गए, बहुत खजाना है, सेवक हैं, पर ये सपने का व्यापार है। नींद खुलती है तो कहाँ है? टूटी खटिया पर सब सुख चला गया। सपना है आज हम कलेक्टर हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इंद्र हैं, ब्रह्मा हैं। ये सारे पद क्या है? क्षण भर रहेंगे नहीं। ये सारे सुख मिट जाएंगे। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप सारे लोगों का अधिपति था। तो क्या हुआ? बचे न काल बलीते, हम कर धनधान समारे, बचे न काल बलीते। सब चले गए। मेरी पृथ्वी है, मेरा शासन है दुनिया में। कहाँ गया वो शासन? कहाँ गया वे अधिकार? सब मिट्टी में मिला दिए गए। यश किसका गाया जा रहा है? प्रहलाद जी का, ध्रुव जी का, मीराबाई का। कितनी रानियां हुई होंगी? कोई रानी का चरित्र है? मीरा का है। मीरा को गाया जा रहा है। वो जो भगवान का नाम ले रहा है वो अमर है, क्योंकि भगवान का नाम अमर है, भगवान के भक्त अमर हैं। भैया सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत ये माया जो है ना, त्रिगुणों की माया। ब्रह्मा जी कह मोह को है बपुरा आन। ब्रह्मा जी देवताओं को भी ये माया मोहित कर रही है। हम कौन से खेत की मूली हैं? हम जैसे कीड़े मकोड़े तो आए दिन मरते रहते हैं। भैया मानुष जन्म की मौज है, मिले न बारंबार। बहुत बड़े भाग्यशाली हो। ऐसे कठिन कलिकाल में आप लोगों को मनुष्य शरीर मिला है, और विशेषकर ये भागवत सुनने का अवसर मिला है। इसका लाभ ले लें। यही बात श्री राजा निमि 9 योगेश्वर से पूछ रहे हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम।
ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, उससे भी ज्यादा दुर्लभ है आप जैसे निष्कंचन महात्मा का दर्शन बहुत दुर्लभ, भक्तों का दर्शन दुर्लभ है। ऐसे तो बहुत घूम रहे हैं, जिन्हीं न चाहिए कवहु कछु, तुम सन सहज सने। जिनको कुछ नहीं चाहिए है, आपका प्रेम चाहिए है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो ऐसे महात्माओं का दर्शन भी हम लोगों को मिल रहा है, और ऐसा उनकी महात्माओं की वाणी सुनने को मिल रही है। ऐसे महात्मा की वाणी जो नवयोगेश्वर है, जिन्हीं ने चाहिए कबू कछु, तुम संशय सने, राजा निमि की सभा में आए हैं। वो महात्मा गण, वो महात्मा के द्वारा हम वाणी को श्रवण कर रहे हैं, ये ध्यान देने की बात है। कौन महात्मा? जिन्हें कुछ चाहिए नहीं है, जगत के कल्याण के लिए घूम रहे हैं, उनके मुखारबिंद से हम लोग सुनने जा रहे हैं। यानी वो साक्षात, भले वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर वो यहाँ है, क्योंकि उनको यहाँ बुलाया गया है, आहूत किया गया है। राजा निमि भी यहाँ विराजमान है, और वो नव योगेश्वर भी यहाँ विराजमान है। भले हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर उनकी वाणी हम लोग सुन रहे हैं। वाणी में और उनमें अंतर नहीं है। ऐसे महात्मा लोग क्या कह रहे हैं? इनसे महाराज निमि ने पूछा है, प्रभु क्या पूछा? सर्वोच्च सुख क्या है? परम कल्याण किसमें है? उन्होंने क्या कहा? भगवान अच्युत की उपासना ही परम कल्याण का विषय है। किसकी उपासना? अच्युत भगवान की, जो कभी च्युत नहीं होते हैं, हमेशा एक से रहते हैं। उनका यश, उनका ऐश्वर्य, उनकी कीर्ति, उनका ज्ञान कभी च्युत नहीं होता, कभी गिरता नहीं है, हमेशा रहता है। हमारा यश, कीर्ति, हमारा वैभव नष्ट होने वाला। ऐसे भगवान की उपासना हमें करनी चाहिए, उसी में हमारा परम कल्याण। और कैसे करना चाहिए? कायेन वाचा मन से इंद्रियैवा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्। काया से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से, इंद्रियों के द्वारा, अपने अपने स्वभाव से ऐसे भगवान की उपासना हमें करनी चाहिए। आइए आप समझो, ऐसे भगवान की उपासना हमें करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। ये कौन कह रहा है? नौ योगेश्वरों में कबीर जी कह रहे हैं, भगवान की उपासना। हम संसार की उपासना करते हैं,
उपासना करते करते जन्म जन्मांतर बीत गए, कभी शांति नहीं मिली, कभी हमारा शुभ नहीं हुआ। इसलिए उपासना करनी है किसकी? अच्युत भगवान की। और उसके बाद क्या करना है? संतों का संग करना है, क्योंकि जो भगवान की उपासना करते हैं उनके संग करने से हमारी उपासना को बल मिलेगा, उपासना की विधि सीखेंगे। इसलिए महापुरुषों का संग, तो संत भी भगवान के भक्त वैष्णव 3 प्रकार के बताए गए हैं, 3 कोटि की। पहला कोटि का जो भक्त है सब में ईश्वर को देखता है, वो जहां से निकलता है वहां के लोग कृष्ण कृष्ण कहते हैं, उनका उद्धार होता जाता है। दूसरे कोटि के भक्त हैं जो भगवान के विषय में कथा कहते हैं, ईश्वर में प्रेम होता है उनको, उनका भक्तों से मैत्री होती है, अज्ञानियों पर कृपा करते हैं, दोषियों की उपेक्षा करते हैं। तीसरे कोटि के भक्त हैं जो केवल भगवान की उपासना करते हैं, भक्तों की नहीं करते। तो हमें मध्यम कोटि के भक्तों का संग करना चाहिए, उनके संग से हमें ज्ञान मिलेगा। फिर पूछा गया कि ये माया क्या है? माया का स्वरूप क्या है? तो हमने कल इसका वर्णन किया है, पर माया का स्वरूप गोस्वामी जी ने एक लाइन में कह दिया। मैं अरु तोर तोर ते माया, जही बस कीनस जीव निकाया। ये कल हमने कहा था, व्याख्या की थी। माया क्या है? माया कोई वस्तु नहीं है, माया अज्ञान है, जो है नहीं है। ये संसार भगवान का है, इस संसार को हम अपना मान लेते हैं, यही माया है। मैं, इस शरीर 5 भौतिक है, ये हम नहीं है, इस शरीर को मैं मान लेना, ये माया है। मैं और चोर, ये तुम्हारा है, ये मेरा, यही माया है। तो माया से छूटने का उपाय क्या है? तो माया ने हमें पकड़ा नहीं है, माया ने हमें पकड़ा नहीं है। किसने पकड़ा है? माया को हमने पकड़ा है। जैसे हम कहते हैं ये संसार माया है, रुपया पैसा धन माया है, तो रुपये ने हमें पकड़ा है कि हमने रुपये को पकड़ा है? बता भाई, हमने पकड़ा है ना, ये मेरा रुपया है, मैं कहा, यही माया है। वह रुपया किसका है? लक्ष्मी किसकी है? भगवान की है। भगवान की मानना माया से छूटना है, अपनी मानना माया में पकड़ो। कोई कहता माया स्त्री है, तो स्त्री को कौन लाया पकड़ के? तुम लाए कि वो आई थी? तुमने कहा ये मेरी स्त्री है, माया को तुमने पकड़ा। इसलिए माया कुछ है नहीं है, मैं और मेरी। तो हमारा छूटने का उपाय क्या है? बस तुम्हें छोड़ना है। मैं कहना छोड़ दो, मेरी कहना छोड़ दो। क्या है? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे।
प्रभु जय जगदीश हरे। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु आपकी वस्तु है, आप संभाल। यही माया। तो इस माया से हम छूटे हैं कैसे? कौन छुड़ाएगा? जिसकी माया छूटी हुई है, जो माया के बंधन में नहीं है। हमने कल कहा था या दोनों बंधे हैं, गुरु भी बंधा हुआ है, शिष्य भी बंधा हुआ है। तो कौन किसको छोड़ेगा? दोनों बंधे। एक छूटा व्यक्ति होना चाहिए तो छुड़ाएगा। दोनों बंधे हैं माया में, दोनों को माया चाहिए, कौन किसको छुड़ाएगा? इसलिए ऐसा गुरु करो, ऐसे गुरु के शरण में जाओ। तस्माद् गुरुं प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। उस उत्तम श्रेय को जानने के लिए हमें क्या करना है? गुरु की शरण में जाना है। कौन से गुरु की? शाब्दे परिचा निष्णातम, जो शास्त्रों में निपुण हो गए, शास्त्रों के सार का ज्ञाता हो गए, ऐसे गुरु की शरण जाना है। और ब्रह्म में जिसकी निष्ठा हो गए, जो है गुण, एक वेद शास्त्रों में निपुण हो गए, दूसरा ब्रह्मनिष्ठ हो गए, भगवान में जिसकी निष्ठा हो गए, ऐसे गुरु की शरण में जावे तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। वो गुरु हमें भगवान की शरण दिला देगा। हम भगवान के सामने नहीं जा सकते। क्यों नहीं? क्योंकि हम अपराधी हैं। हमने भगवान की वस्तु को अपनी मान करके और भोगा है, और आज से नहीं, जन्म जन्मांतर बीत गए। जन्म जन्मांतर से कह मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। इसी कारण बार बार जन्म, बार बार मरना हो रहा है। अब मेरी रहेगी नहीं, न मेरी रहेगा, न मेरा रहेगा, न मैं रहूंगा, और न रहा है। तो अंत में हमारी मति क्या होती है? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी है। तो भगवान वहीं जन्म देते हैं। करते रहो मेरा मेरी, रहेगा नहीं, बार बार तुम्हें कष्ट मिलेगा, क्योंकि मेरी वस्तु कहोगे, भगवान छुड़ा लेंगे, कष्ट होगा। इसलिए मैं मेरी करना छोड़ दो। कैसे छोड़ेंगे? अभ्यास बना हुआ है। सद्गुरु जिन्होंने मेरा करना छोड़ दिया है, जिनका बंधन छूट गया है, ऐसे सद्गुरु की शरण जाएंगे तो वो हमको भगवान के चरणों में डाल देंगे। कैसे? गुरु के पीछे खड़े होकर के। तुम सामने नहीं जा पाओगे, गुरु सामने जाएगा। प्रभु से प्रार्थना करेगा, हे प्रभु, ये जन्म जन्मांतर का भटका हुआ जीव है, जन्म जन्मांतर का भटका हुआ जीव है। प्रभु बार बार गलती कर रहा है, संकोच हो रहा है, सामने आने में डर लग रहा है, पीछे खड़ा हुआ है। प्रभु इसको अपना लो, आखिर है तो आपका ही है। इस प्रकार जब गुरु प्रार्थना करेंगे तब भगवान सन्मुख हो। जीव मोह जब ही जन्म कोटि, एक जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों के, तुम्हारे करोड़ों जन्म हुए हैं, करोड़ों जन्मों की तुम पापी हो, इकट्ठे हो गए हैं। जन्म कोटि अघ ना सही तब ही, उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। जिस क्षण गुरु
हमको भगवान के सामने खड़ा कर देंगी, हमारा हाथ भगवान के हाथ में दे देंगी, पकड़ा देंगी, प्रभु जी आपका जीव है, आपको सौंप रहे हैं, उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। तो भैया इसलिए कहा है तस्माद गुरुम प्रपद्येत। अब आज का श्लोक है वो ध्यान दें, तीसरा अध्याय 23वां श्लोक 11वें स्कंद का निकाल लो। सर्वतो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब बोलेंगे। सर्वतो मनसो असंगम आदौ संगम च साधुषु दया मैत्री प्रश्रयम् च भूतेषु अद्धा यथोचितम् सर्वतो मनसो संगम आदौ संगम च साधुषु दया मैत्री प्रश्रयम् च भूतेषु बद्धा यथोचितम्।